ये आकाशवाणी है। अब आप विनय सक्सेना से समाचार सुनिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत प्रखर वैज्ञानिकों और नवोन्मेषी वैज्ञानिकों की बदौलत अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में नए मानदंड स्थापित कर रहा है, जिससे भावी चुनौतियों के समाधान उपलब्ध होंगे। आज आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम की 118वीं कड़ी में उन्होंने अंतरिक्ष के क्षेत्र में देश की हाल की उपलब्धियों की सराहना की। प्रधानमंत्री ने अंतरिक्ष में उपग्रहों की डॉकिंग में मिली सफलता के बारे में कहा कि ये तकनीक अंतरिक्ष केंद्रों को सामग्री की आपूर्ति और अंतरिक्ष में यात्रियों को भेजने के लिए महत्वपूर्ण है। हमारे साइंटिस्ट ने सैटेलाइट्स की स्पेस डॉकिंग कराई है। यह तकनीक अंतरिक्ष में स्पेस स्टेशन तक सप्लाई भेजने और क्रू मिशन के लिए अहम है। भारत ऐसा चौथा देश बना है जिसने ये सफलता हासिल की है। प्रधानमंत्री ने देशवासियों को 75वें गणतंत्र दिवस की भी अग्रिम शुभकामनाएं दी। उत्तर प्रदेश में प्रयागराज में चल रहे कुंभ मेले के संबंध में प्रधानमंत्री ने कहा कि यह समता समरसता का एक असाधारण संगम है। स्टार्टअप इंडिया कार्यक्रम के 9 वर्ष पूरे होने पर प्रधानमंत्री ने कहा कि यह कार्यक्रम केवल बड़े शहरों तक सीमित नहीं है। प्रधानमंत्री ने नेताजी सुभाष चंद्र बोस के योगदान को याद करते हुए कहा कि 23 जनवरी को नेताजी की जयंती पराक्रम दिवस के रूप में मनाई जाएगी। उत्तर रेलवे ने महाकुंभ मेले के लिए श्री माता वैष्णो देवी रेलवे स्टेशन कटरा और प्रयागराज के बीच 3 विशेष रेलगाड़ियों की घोषणा की है। पहली रेलगाड़ी 24 जनवरी को श्री माता वैष्णो देवी कटरा स्टेशन से रवाना होगी और 25 जनवरी को प्रयागराज पहुंचेगी। उसी दिन यह प्रयागराज से कटरा के लिए रवाना होगी। कटरा स्टेशन से प्रयागराज के लिए अगली 2 गाड़ियां 7 और 14 फरवरी को चलेंगी। प्रयागराज से ये रेलगाड़ियां 8 और 15 फरवरी को कटरा के लिए रवाना होंगी और अगले दिन कटरा रेलवे स्टेशन पहुंचेगी। जम्मू से प्रयागराज तक विशेष बस सेवा की भी शुरुआत की गई है। यह विशेष बस प्रतिदिन सवेरे 5 बजे जम्मू से चलेगी और रात भर प्रयागराज रुकने के बाद यात्रियों को वापस लाएगी। आंध्र प्रदेश में केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने आज विजयवाड़ा में राष्ट्रीय आपदा मोचन बल एनडीआरएफ के 20वें स्थापना दिवस समारोह में भाग लिया। इस अवसर पर गृह मंत्री ने कृष्णा जिले में कोंडापाउलुरु में राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान एनआईडीएम के दक्षिणी परिसर का भी उद्घाटन किया। गृह मंत्री ने कहा कि केंद्र सरकार आंध्र प्रदेश को विकास के लिए हर घर सहायता देगी। श्री शाह ने कहा कि प्रधानमंत्री और नायडू की जोड़ी राज्य के विकास को नई रफ्तार देगी। इजराइल और फिलिस्तीनी आतंकवादी संगठन हमास के बीच आज गजा में स्थानीय समय के अनुसार 11:15 पर संघर्ष विराम आरंभ हो गया। यह अपने निर्धारित समय से 3 घंटे के बाद आरंभ हुआ। मध्यस्थकार कतर ने संघर्ष विराम आरंभ होने की पुष्टि की है और विदेशी नागरिकता रखने वाले 3 लोगों को रिहा किया गया है। सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव स्विट्जरलैंड के दावोस में कल से शुरू हो रहे विश्व आर्थिक मंच 2025 में भाग लेंगे। श्री वैष्णव कार्यक्रम में देश के विकास मॉडल की रूपरेखा प्रस्तुत करेंगे। श्री वैष्णव ने कहा कि समाज के सभी वर्गों और विशेष रूप से प्रगति में पीछे रह गए वर्गों का विकास सुनिश्चित करने के लिए देश में कई कदम उठाए गए हैं। फिल्म अभिनेता सैफ अली खान पर हुए हमले के मामले में मुंबई पुलिस ने एक व्यक्ति को महाराष्ट्र के ठाणे से गिरफ्तार किया है। पुलिस ने इस आरोपी को की शरीफुल इस्लाम शहजाद के रूप में पहचान की है, जो डकैती के इरादे से अभिनेता के घर में घुसा था। मीडिया से बातचीत में पुलिस ने बताया कि गिरफ्तार आरोपी संभवतः बांग्लादेशी नागरिक है। प्रयागराज में चल रहे महाकुंभ के दौरान लोगों ने आकाशवाणी से प्रसारित प्रधानमंत्री के मन की बात कार्यक्रम को सुना। यह कार्यक्रम लाउडस्पीकर से प्रसारित किया गया। भारत के रोहन बोपन्ना और चीन की उनकी जोड़ीदार शुआई झांग ऑस्ट्रेलियाई ओपन टेनिस में चौथी वरीयता प्राप्त मोनाको के ह्यूगो नाइस और अमेरिका के टेलर टाउनसेंड से वॉकओवर मिलने के बाद आज मिक्स्ड डबल्स के क्वार्टर फाइनल में पहुंच गए हैं। मौसम विभाग के अनुसार उत्तराखंड, पश्चिमी राजस्थान, मध्य प्रदेश, पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़ में आज रात के समय घना कोहरा छाया रह सकता है। दिल्ली, उत्तर प्रदेश, पूर्वी राजस्थान, बिहार और उड़ीसा में भी कोहरा छाए रहने की संभावना है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।